Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं कि रिया ताई पुड़िया सप्लाई का काम करती थी। अब मेरा मतलब है कि ड्रग्स की भी सप्लाई तो पुड़िया बनाकर ही करती होगी। अभी रिया ताई जब तक पैकेजिंग का काम कर रही है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अब रिया ताई का पैकेट रेडी हो गया है। ये सब ख्वाबों की बात है, हकीकत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले ये पहुंचती है राजकुमार के पास कि ये आपके लिए ड्रग्स लाई हूँ, ले लीजिए ना प्लीज़। तो राजकुमार साहब का क्या रिप्लाई आता है? जानी, हम ये ड्रग्स ले भी तो कैसे ले? माना कि हम अपने हुकूमत के बादशाह खुद ब खुद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गैर कानूनी काम करें। हम इस देश के कानून का सम्मान करते हैं, यही हमारे संस्कार सिखाते हैं। तो रिया ताई बोलती है कि ले लीजिए, नखड़ा मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको भी फंसा दूंगी। तो राजकुमार साहब का क्या रिप्लाई आता है? जानी, जिनके शीशे के मकान हों वो दूसरों के मकान पे पत्थर नहीं फेंका करते। रही बात फंसाने की, तो ये दुनिया जानती है कि राजपाल चौहान कभी किसी के फंसाने और बहकावे में नहीं आता, क्योंकि इसकी अपनी हुकूमत चलती है। अब यहाँ उनकी बात नहीं बन पाती है। फिर ये पहुँचती है शक्ति कपूर के पास। तो शक्ति कपूर इनको देखते ही बोलते हैं, आओ रिया, मेरे कन्ने, मेरी जवानी की झटके। जब तक इस दुनिया में पाप का राज है तब तक जोगराज है। नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करते हैं, लाओ ड्रग्स, लाओ लाओ, दे दो दे दो। वहाँ इनका काम हो जाता है। उसके बाद रिया ताई पहुँचती है अमिताभ बच्चन के पास। तो बच्चन साहब को अभी पुड़िया देती है। तो बच्चन साहब पुड़िया लेते के साथ ही बोलते हैं, पुड़िया में भी क्या बात है, जो ज़िंदगी खेल खेल में आती है और खेल खेल में चली जाती है। उसके बाद बच्चन साहब का फिर से डिमांड होता है। इनके बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मतलब रिया ताई आनाकानी करना शुरू कर देती है। बच्चन साहब उठकर जाने लगते हैं। तब तक रिया ताई बोलती है, ठहरिए, कितना लेंगे आप? तो बच्चन साहब कहते हैं, भाई कमाल है मुंशी जी, कभी जाने को कहती हैं, कभी आने को कहती है। अब जब आपको देना है तो जितनी मर्जी दे दो, अगर सारा कंज्यूम ना कर गया तो मेरा बेनाम बिकी नहीं। उसके बाद वहाँ इनका प्रोग्राम चलता है। उसके बाद ये चली जाती हैं शाहरुख खान के पास। तो शाहरुख खान स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। बोलते हैं, रिया, जो तुम्हारी आंखों में नशा है वो इस ड्रग्स में कहाँ? दिल करता है कि तुझे अपनी बाहों में भर लूँ, लेकिन सामने भट्ट साहब आ जाते हैं। लगता है कि उनके साथ अनर्थ हो जाएगा। तुम उनके बुढ़ापे की एक सहारा हो और मैं उनसे छीन नहीं सकता। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की फ़ोन कॉल्स पे बात हुई है। आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।